हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन एसएससी सीजीएल। प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 11 है। ये कब आया था? 10/8/2017 शिफ्ट 1 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2000 to 7000 विच आर बोथ परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब। तो सर एक नंबर ही होता है जो कि 4096 होता है, जो कि परफेक्ट क्यूब होता है 16 का क्यूब, एंड परफेक्ट स्क्वायर होता है 64 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से चेक कर लेना। आप अगर इसके बीच में और कोई नंबर आपको मिलता है तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ही नंबर होता है जो कि 16 का क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर फॉर 64 स्क्वायर होता है। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 men or 4 women can complete a job in 120 days. 12 men and 16 women will complete the same job in how many days? ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। 120 नंबर ऑफ डेज अपॉन एंड मेन बाई और मेन मतलब 12/3 प्लस एंड वेमेन बाई और वेमेन मतलब 16/4। तो कितना होता है? 3 चौके 12, 4 चौके 16। ठीक है, तो ये 8 आ गया। तो 8 15 कितना होता है सर? 120। 8 एकम 8, 8 5 40। तो 15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये कैसे आता है फॉर्मूला? ध्यान से सीखना, मैं आज को सिखा देता हूँ आपको। देखो 3 मेन करता है 120 दिन में, तो एक जन करेगा कितना दिन में? 120 × 3 मतलब 12 या 36, 360 दिन में। ठीक है, हो गया ख़त्म। अब देखो 4 वेमेन करता है कितना दिन में सर? 120 दिन में। तो एक वेमेन करेगी कितना दिन में? 12 चौके 48, 480 दिन में। अब देखो यहाँ पे 12 मेन दिया हुआ है, तो 12 मेन एक दिन में कितना करेगी सर? 360/12, तो 12 या 36, 30 दिन में करेगी। अब 16 वेमेन कितना दिन में करेगी सर? 48 480/16, तो 16 3 48, 30 दिन में। तो इन दोनों ने मिलकर 30 दिन में करती है, तो एक साथ दोनों में मिलकर कितना दिन में करेगी? 30 × 30/30 + 30 मतलब 60। तो कट गया, तो कितना होता है? 3 दूना 6, 2 15 30। देखो दूसरा प्रोसेस आ गया। ठीक है, आप किसे करना चाहते हो, किस प्रोसीड्योर से, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं हम। ठीक है, आप बताना कौन सा वाला प्रोसीड्योर आप अप्लाई करोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, मतलब किसी हेमिस्फीयर का डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। अब देखो सर, इसका डायमीटर अगर 21 दिया हुआ है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा सर? 21/2। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है सर? 2/3 πr³ फॉर द हेमिस्फीयर। तो यहाँ से कितना हुआ? 2/3 पाई बराबर 22/7, आर बराबर 21/2 का होल क्यूब। ठीक है, ध्यान से लिखो, यहाँ से थोड़ा सा जगह लग जाएगा। तो 2/3 × 22/7 × 21/2 का होल क्यूब, 21/2, 21/2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? 7 3 21 कट गया, 7 3 21 1 हटा देते हैं, तो 2 4 8, यहाँ से 2 1 हटा देते हैं, 2 11 22, 1 2 फिर से हटा देते हैं, तो नीचे 2 रहता है। ठीक है, 2 रहता है मतलब 0.5 आना चाहिए। अब 0.25 तो नहीं होगा, 0.5 वाले में से कहीं पे एक होगा। ठीक है, क्यों 0.25 नहीं होगा? क्योंकि नीचे 2 डिवाइड हो रहा है। 2 से किसी भी ऑड नंबर को डिवाइड करो तो 0.5 आएगा। ऑड नंबर कैसे आएगा? देखो 21 21 देख के लग रहा है कि 441 होता है, हमें मालूम है। अब देखो 11 से गुना करें तो कितना होता है? 1 4 और 1 जोड़ते हैं 5, 4 4 जोड़ते हैं 8, 4 के साथ 0 जोड़ते हैं 4, तो 4851। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10, तो 24 25.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इवन और ऑड देख के भी आप पता लगा सकते हो कौन सा क्वेश्चन हट जाएगा, कौन सा वैल्यू हट जाएगा। चलिए देखते हैं, या फिर ऑप्शन हट जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। After 2 successive discount 20% and 12%, an article is sold for 16896. What is the marked price of the article? ध्यान से देखना, 20% डिस्काउंट दे रहा है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 और 12 का कितना होता है? कम्यूटेटिव डिस्काउंट। कम्यूलेटिव डिस्काउंट करते हैं तो कितना होता है? 20 + 12 × 20 × 12/100। ठीक है, तो यहाँ से कितना आता है? 0 0 कट गया, 2 5 10, तो 5 से 12 को काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो 2.4। तो 12 और 10 कितना होता है सर? 32, 32 माइनस 2.4 मतलब सर 29.6। ठीक है, तो 29.6 का वैल्यू 16896 के बराबर है। तो यहाँ अच्छा सर, ये डिस्काउंट देने के बाद प्राइस मतलब सर 100 से 29.6 को हटाते हैं तो कितना होता है? 0.4 होता है। और इधर 9 एकम 10, तो 0 कैरी फॉरवर्ड 1, एक आ गया 70। तो 70.4 के वैल्यू बराबर आपका आ गया 16896। तो 100 के वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो 100 के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 का वैल्यू? तो 70.4 ऊपर 100, लेकिन पॉइंट को उठाते हैं तो और एक 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 7 4
4 एकम 4, 4 7 28, 4 चौके 24, तो 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16, तो यहाँ से कितना होता है 4 चौके 16, 4 चौके 16, यहाँ से कितना होता है 4 एकम 4 0, 4 4 5 20, 4 चौके 24, तो 4 11 44, तो 4 दूना 8, 9 10, 4 चौके 24, 4 चौके 16, तो 2 11 से काटेंगे 2 2 22, 2 4 44, ठीक है। तो 24,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आप इसको कैलकुलेशन दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। किस तरीके से? 20% डिस्काउंट दे रहा मतलब अभी प्राइस कितना हुआ 80 हुआ, 80/100 हो गया। फिर भी 12% डिस्काउंट मतलब 88/100 हो गया। किसका? एक्स का। तो ये एक्स का इतना वैल्यू बराबर कितना आया सर 16896 दिया हुआ है, 16896 दिया हुआ है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 16896 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 88, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of the speed of the three racers 3:4:6. What is the ratio of the time taken by the three racers to cover the same distance? ध्यान से सुनना, अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड के साथ टाइम का रिलेशन क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3:1/4:1/6 इन्वर्सली है ना, तो उसको पलट देते हैं। तो यहाँ से कितना करता है सर 24 3 8 24, 4 छके 24, 6 4 24, ठीक है। तो ये कितना, अच्छा 12 से करते हैं, तो 3 चौके 12, 4 3 12, 6 दूना 12, तो 4:3:2 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए मैच एवरेज रन स्कोर्ड बाय 7 प्लेयर इज 53। इफ द रन स्कोर्ड बाय 6 प्लेयर्स आर इतना 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 इतना, देन हाउ मेनी रन्स डिड द 7th प्लेयर स्कोर। अब 6 प्लेयर का स्कोर कितना हुआ सर 8, इधर हो रहा है 7 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और रकम 28, 8 कैरी फॉर 2, 4 दूना 6 3 9, 9 5 14, 14 2 16, 4 20, 20 और कितना हो रहा है सर 12 है, 20 और 12 कितना होता है सर 32 होता है, 328 है। तो 6 प्लेयर का साम मिला है 328, ध्यान से सुनना, 6 प्लेयर का साम मिला है 328। अब 7वें प्लेयर का कितना हो जाएगा, 7 प्लेयर का एवरेज कितना है 53 इंटू 7, तो 7 3 21 कैरी फॉर 2, 7 5 35 2 37, तो 371, तो 371 से हटाते हैं तो कितना होता है 8 3 11, 2 एकम 3, 3 4 7 और इधर कितना हो रहा है 43 होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मोहित बाइज एन old bicycle for ₹2700 and spends ₹500 on it to repair. If he sells the bicycle for ₹3520, then what is his profit percentage? अब देखो 2700 रुपये में खरीदा, 2700 में खरीदा और 500 खर्चा किया तो कितना कॉस्ट पड़ा 7 5 3200 पड़ा। तो ये अगर आपको 3520 में बेच रहा है मतलब कितना प्रॉफिट हुआ 3200 का हटाते तो 320 आता है और 3200 में 320 बराबर 10% का लाभ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या किए सर 3200 ऊपर 320 इंटू 100, यही तो होता है परसेंटेज कैलकुलेशन। तो कट गया 10, तो 10 10 100 होता है तो 10% का कैलकुलेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सही किए या फिर गलत किए? सही किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Price of an onion increased from ₹24 per kg to 36 per kg. Then what percentage of the household should decrease the consumption of onions so that the expenditure remains same? अब ध्यान से सुनो, 24 रुपये प्रति केजी से बढ़ गया कितना 6 रुपये प्रति केजी। यहाँ से देखते हैं कितना कंजम्पशन। सर पहले 24 रुपये प्रति केजी के खरीद रहे थे तब जाके 1 किलो ले रहे थे हम सोचते हैं। अभी 36 रुपये प्रति किलो हो गया तो 1 किलो का 24 रुपये में कितना मिलेगा सर 24 रुपये मिलेगा 24/36 kg, ठीक है। 24/36 मतलब 6 चौके 24, 6 6 36, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो पहले 1 मिलता था अभी 2/3 किलो मिल रहा है। डिक्रीज कितना हुआ 1/3 का डिक्रीज हुआ कितने में 1 में कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेता है तो 33.33% रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। इसको करने के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 24 रुपये प्रति केजी था मतलब 1 केजी हम सोच लेते 1 केजी लेके आता था प्याज, उनका सारा महीना चल जाता था, ठीक है। हम लोग पकड़ लेते हैं तो फिर क्या हुआ 36 रुपये प्रति किलो हो गया लेकिन उनके पास 24 रुपये ही रहता था। तो 24 रुपये में कितना किलो मिला सर 2/3 मिला। देखो यहाँ पे 2/3 मिला। कितना घाटा हुआ सर पहले 1 किलो था लेता था अभी 2/3 किलो लेना पड़ रहा है तो कितना कम हुआ सर 1/3 कम हुआ। किस में कम हुआ 1 में कम हुआ कितना प्रतिशत इंटू 100। फिर ये कैलकुलेशन आ गया 33.33%, ठीक है सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
A train travels 20% faster than a car. Both start from a point A at the same time and reach point B 180 km away at the same time. On the way, the train takes 30 minutes for stopping at the stations. What is the speed of the train? ध्यान से देखना, अगर हम लोग ट्रेन का स्पीड, कार का स्पीड x पकड़ ले, ट्रेन का स्पीड होना चाहिए 1.2x, क्योंकि 20% फास्टर मतलब 120/100 कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस सपोज d है, अगर डिस्टेंस सपोज d, डिस्टेंस तो ये 180 दिया हुआ है, क्यों d कर रहे हो, तो 180 अपॉन x माइनस हमें क्या लेना है सर, 180 अपॉन 1.2x, मतलब ट्रेन का स्पीड ये निकला, ट्रेन को कितना टाइम लगता है, ये निकला कार को कितना टाइम लगता है, इन दोनों का बीच का गैप क्या हो जाएगा, ट्रेन का जितना स्टॉपेज लिया उतना टाइम, तो 30/60 कर लेते हैं। समझ में आया? हमको इधर लिखना था, ये वाला इधर लिखना था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कार के टाइम के साथ ट्रेन का टाइम का घटा रहा हूँ, उससे क्या मिल गया, 30/60 मिल गया। क्यों? क्योंकि उतना स्टॉपेज लिया था, अगर नहीं लेता तो उतना मिनट फास्टर में पहुँच जाता है, तो 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से कितना आता है सर, 1.2, 180 इंटू 1.2, अच्छा 12 से काट देते हैं तो कितना होता है, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो 300, 2 से काटेंगे तो 150, ठीक है, हो गया, खत्म कहानी। देखो नीचे का आता है x, ऊपर कितना आता है सर, 180 माइनस 150 मतलब 30, ठीक है। नीचे क्या आता है x, ऊपर का कितना आता है 150, 180 माइनस 30, तो इक्वल्स टू 1/2, तो x इक्वल्स टू 60। आप 60 मार्क मत कर देना, ठीक है, क्यों, देखो हमें ट्रेन का स्पीड निकालना है, तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा सर, 1.2 इंटू 60, तो 12 छके कितना होता है, 72, 72 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A sum of rupees 720 amounts to rupees 882 at simple interest in 1.5 year. सम 720 क्या हो जाता है, 882 हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट में 1.5 ईयर में। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ रुपीज 800 अमाउंट्स टू 1040 एट द सेम रेट। हमें क्या निकालना है, पहले सर रेट का थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर 1.5 साल में इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर, 720 यहाँ से हटा देते तो कितना होता है, 2 और 6 8 162 होता है। कितना साल में, 3/2 साल में, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, अपॉन 3 इंटू ऊपर चल जाएगा 2, तो 3 5 15, 3 चौके 12, तो 54 दूना 108 आता है। तो 108 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल में, कितने के ऊपर, 720 के ऊपर, कितना प्रतिशत होता है, इंटू 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये 9 8 72, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 8 से 4 दूना 8, 4 3 12, 2 5 10, तो 5 3 15%, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है सर, अमाउंट्स इतना हो जाना है, मतलब इंटरेस्ट होना है सर 340 इंटरेस्ट आना है 800 के ऊपर, कितना प्रतिशत का होगा सर, 0 0 कट गया, तो 4 दूना 8, 4 8 32, 4 5 20, ठीक है। 85/2, 85/2 बराबर कितना होता है सर सही किए, देखो सर 4 दूना 8, हमने 100 काट दिए, तो 4 दूना 8, 1040, 8 दूना 10, 240 होना चाहिए था, सॉरी गलती कर दिए। तो 8 से कितना होता है सर, 8 तिया 24, तो 30 होना चाहिए था, 8 तिया 24, तो 30%। हमें सर 15% मिला था इंटरेस्ट, तो 30% हो जाएगा कितना साल में, 2 साल में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x upon y whole to the power a minus 4 equals to y upon x whole to the power 2a minus 5, then what is the relation between x and y? तो x and y की रिलेशन क्या हो जाएगा सर, a minus 4 बराबर 5 minus 2a लिख सकते हैं, क्योंकि देखो सर y बाई x को हम लोग x बाई वाई टू द पावर को माइनस कर देते हैं, तो ये कंपेयर कर देते हैं, तो 3a कितना आता है, 9 आता है, a का वैल्यू कितना आता है, 3 तिया 9। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? तो x एंड y के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा सर, अगर a का वैल्यू 3 आ रहा है तो x और y के बीच में रिलेशन कभी भी आप डिनोट कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो x अपन y इक्वल्स टू, देखो ध्यान से देखो, x अपन y होल टू द पावर -1, x अपन y होल टू द पावर -1 इक्वल्स टू y अपन x होल टू द पावर 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या दिया हुआ है, देखो 3 दूना 6 -5 मतलब 1, तो इसका वैल्यू भी y अपन x होता है, बराबर y अपन x ही दिया हुआ है, तो y और x का बीच में कोई रिलेशन नहीं फाउंड कर सकते। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल दिया हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पे x प्लस 1 अपन x इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा सर ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा सॉल्व करने में हम लोगों को दिक्कत आ सकता है। क्यों दिक्कत आ सकता है, देखो सर एक चीज़, हमें x टू द पावर 4 भी लाना है, हमें सॉल्व भी करना है, तो x टू द पावर 4 यहाँ से ले लेते हैं, प्लस 3x² इसको रख देते हैं,
प्लस हम लोग एक काम करते हैं, प्लस हम लोग यहाँ से समझते हैं 5x कॉमन ले लेते हैं, तो कितना होता है, यहाँ से अगर 5x कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जा रहा है, हाँ सर आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जा रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा सर 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 यहाँ पे आ जा रहा है, तो 1 प्लस इनको हटा देता है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 को हटा दिया, तो ऊपर कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x आ जाता है, हाँ सर आ जाता है, तो 3x को यहाँ पे बिठा देते हैं, तो ये अगर एक्स टू द पावर 4 आता है क्या सर 3x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर आता है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आता है सर 9x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 6x आता है, ठीक है, तो ये ज़रूरत नहीं है, हम लोग अभी समझते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x बिठाते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x के जगह क्या होता है सर 5x इंटू 3x आता है, तो 5 3 15x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। ध्यान से देखना ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, देखो 15 3 18, एक्स स्क्वायर को नीचे भेज देते तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, ये वाला लाइन जरूरी नहीं था। तो अगर एक्स प्लस 1/x बराबर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 3 स्क्वायर बराबर माइनस 1, तो कितना होता है सर 9 माइनस, अच्छा 3 स्क्वायर माइनस 2 होगा, मतलब 7 होता है, ठीक है, कैसे हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 9 होता है, देखो इसका होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग तोड़ दिए, तो यहाँ से आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 2, ठीक है, तो उसी को अप्लाई करते हैं तो 18/7 आता है, सही से किए ना। अब देखो 5 3 15 यहाँ से आ रहा है, 15 3 18 आ रहा है, ठीक है, हमने क्या गलत किया, कौन सा वाला मिस कर दिए, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर कर रख दिए, अच्छा यहाँ पे प्लस 1 था, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 को दोनों में तो तोड़ दिए, ये वाला तो छोड़ दिए थे, तो ये 1 प्लस टोटल था, ये 1 प्लस टोटल था, ये 1 प्लस था, तो ये 1 प्लस होना चाहिए था, तो कितना होता है सर 18/7, मतलब 7 और 8 15, 25/7 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, ध्यान से समझना क्या किया हमने एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 को कॉमन ले लिए, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 उड़ा दिए और नीचे लिख लिए एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है, ध्यान से देखो दोनों का काट दिए तो 1 आ गया, तो 1 प्लस ऊपर कितना आया 3x स्क्वायर बचा हुआ है प्लस 5x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से क्या होता है 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के वैल्यू यहाँ से क्या आता है सर 3x आता है, ठीक है, तो 3x बिठा दिया तो 5 3 15 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ रहा है 18, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया नीचे, तो कितना आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया 7, तो इसको बिठा दिए तो कितना आता है सर 18/7, तो 1 प्लस 18/7 बराबर 25/7, ठीक है सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ से देखो एक चीज 3a माइनस 3 अपॉन a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 2। ध्यान से देखना यहाँ से कितना आया a माइनस 1/a लिख सकते हैं बराबर 1, हाँ सर 3 से डिवाइड कर दिए, तो a माइनस 1/a बराबर अगर 1 आता है तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब कितना आ जाएगा सर 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का फॉर्मूला बराबर कितना आया 4 आया, तो 4 प्लस 2 करने के लिए बोल रहा है 6। ये मैंने आपको अलजेब्रा का बूस्टर वाला जो सेशन हुआ था 150 क्वेश्चन था बूस्टर में, ठीक है, उसमें अलजेब्रा का सारे के सारे जितना सारा पैटर्न हो सकता है आरआरबी एनटीपीसी एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल उतने सारे के सारे क्वेश्चन उसमें डाला गया है, ठीक है, आप जाओ एक बार चेक करो, प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है दे दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस ये रूट के अंदर टोटल एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर से ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर 194, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, एक काम करते हैं नीचे वाले एलसीएम ले लेते तो कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो सर क्या है ये एक्स और एक्स जो है देखो एक ही चीज़ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर ली, ऊपर कितना हो जाएगा सर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हुआ ए प्लस बी और ये हुआ ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सर ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन नीचे कितना हो गया एक्स स्क्वायर कट गया 1 आ गया, तो ये बराबर आता है 194 दिया हुआ है, तो 2 से काटेंगे दोनों 18 2 7 14 दोनों 18 2 7 14, ठीक है 97, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 98 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 आएगा, एक्स इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
ABCD एक ट्रायंगल जहाँ पे AD दिया हुआ है, मीडियन मध्यिका दिया हुआ है AD, तो AD इक्वल्स टू हाफ BC दिया हुआ है, एंगल ACD बराबर 40 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल DAB। तो ध्यान से देखो ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, हमें क्या दिया हुआ है, AD मीडियन दिया हुआ है देखो, और AD बराबर हाफ BC दिया हुआ है, AD इक्वल्स टू हाफ BC, AD इक्वल्स टू हाफ BC, मतलब ये और ये इक्वल है। एंगल ACD बराबर 40 डिग्री, ACD बराबर 40 डिग्री, ठीक है। क्यों इक्वल है, देखो सर ये मीडियन मतलब एकदम मध्यिका है, तो मतलब मध्य बिंदु में छेद करता है, मतलब ये दोनों सेम होता है। तो पहले ही बोला गया AD का वैल्यू हाफ BC का समान होता है, मतलब ये तीनों पार्ट के सेम होगा। तो यहाँ से कितना है, ये 40 डिग्री आया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल DAB, एंगल DAB का वैल्यू कितना हुआ, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। सर बहुत ही आसान है, ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो जा रहा है, तो 40 40 80 बराबर ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 80 होता है। अगर 80 है तो बाकी दोनों कोनों का सम कितना हो जाएगा, मतलब जो कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, तो 100 बराबर 50 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड सेम है, तो 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक ट्रायंगल सरकम सेंटर दिया हुआ है ABC का सरकम सेंटर है O, ठीक है। इफ एंगल BAC इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंगल BCA इक्वल्स टू 80 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल OAC। सर ये पढ़ने का क्वेश्चन ही नहीं है, इसको नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ABC दिया हुआ है, O इज द सरकम सेंटर, तो BAC के वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 75 डिग्री। BCA का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 80 डिग्री, BCA का वैल्यू 80 डिग्री दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल OAC, एंगल O मतलब सरकम सेंटर, OAC का वैल्यू निकालना है, तो OAC का ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। कैसे आसान हो गया सर, देखो ये अगर सरकम सेंटर होता है, ध्यान से सुनना, ये अगर सरकम सेंटर होता है तो अच्छा ट्रायंगल का तीनों कोनों का सम कितना होता है, ये 75 80 है, मतलब कितना हुआ 7 7 14 कम 15 155 बराबर ये कितना हो जाएगा सर ये बराबर आ जाएगा 155 और 25 होता है, क्योंकि 180 डिग्री ट्रायंगल का तीनों कोनों का सम होता है, ठीक है। तो 25 डिग्री ये आया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर 90 माइनस 25 मतलब 65 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो कैसे आता है, क्यों आता है हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये अगर 25 आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा सर 50 आ जाएगा, 50 डिग्री आ जा रहा है, मतलब ये दोनों तो सेम है, क्योंकि पेरीमीटर क्योंकि सरकम सर्कल के लिए है, तो ये दोनों सेम, मतलब सर 180 से 50 को हटाता है तो कितना आता है 130 होता है, तो दोनों का 2 से डिवाइड करता है तो कितना करके आता है सर 65 करके, तो ये दोनों तो सेम है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इसीलिए ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएगा, तो 65 करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जितना फास्ट ये समझ सकते हो, जितना फास्ट ये सोच सकते हो, उतना अच्छा बढ़िया वैल्यू होता है। अगर इसका वैल्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये छोटू वाला एंगल कितना होता है सर 90 डिग्री माइनस ए होता है, ये आंसर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Smaller diagonal of a rhombus is equal to the length of its sides. If length of each side is 4 cm, then what is the area of an equilateral triangle with side equal to bigger diagonal of the rhombus? ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये हमने पिछला दिन भी ऐसा ही क्वेश्चन किए थे, ठीक है। ये अगर स्मॉलर डायगोनल दिया हुआ है तो ये पार्ट अगर स्मॉलर ये वाला पकड़ लेते हैं स्मॉलर, ठीक है। देखो जिसको हाईलाइट कर रहा है इसको स्मॉलर पकड़ लेता है, तो इसका आधा पार्ट कितना होता है, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है दोनों डायगोनल रोम्बस का, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 है, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा सर 4 2 4 4 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 मतलब 12 रूट 12, मतलब ये रूट 12 ही ले लेता है, ठीक है। ध्यान से देखना, अब देखो रूट 12 अगर एक साइड का लेंथ है, दो साइड का लेंथ कितना हो गया सर 2 रूट 12 टोटल डायगोनल का लेंथ। अब बोला गया है बड़ा वाला डायगोनल को देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है तो उसका एरिया निकालना है, तो बड़ा वाला डायगोनल को क्या करना है, उसका साइड है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है देन व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड इक्वल टू द बिगर डायगोनल, तो इसका ये बिगर डायगोनल हमने बना लिया, ठीक है। इसको रूट से नहीं निकालते, 4 3 12 होता है तो 4 रूट 3 हो जाता है, ठीक है। 4 3 12 होता है मतलब 2 निकलेगा, 2 2 4 रूट 3 आ जा रहा है, ठीक है। आप समझ में आया, अगर 4 रूट 3 आ रहा है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सर रूट 3 स्क्वायर अपन 4, ठीक है। तो रूट 3 इंटू स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 अपन 4, तो 4 4 कट गया, तो 4 और 1 3 आता है, 4 3 12 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द गिवन फिगर mn इक्वल्स टू rn, mn के वैल्यू rn के बराबर है, mn अच्छा rn के वैल्यू
आर एन बटा बराबर आर पी है, ठीक है। ये आर एम सॉरी ये और ये सेम है। अब ध्यान से देखना, एम आर पी के वैल्यू, एम पी आर के वैल्यू, एम पी आर के वैल्यू, ये एंगल निकालना है। अगर ये 102 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाता है 180 से 78 डिग्री, ठीक है, समझ गए। अब देखो और क्या करना है सर, एक चीज़ देखो, ये अगर हम लोग समझते हैं ये दोनों सेम है, अगर ये एंगल एक्स पकड़ते हैं तो ये भी एक्स है, तो एक्स है, अगर ये एक्स है तो अंदर वाला कितना कितना हो जाएगा सर, एक्स अपॉन टू, ये एक्स बाई टू करके, और ये भी एक्स बाई टू करके हो जाएगा। ध्यान से सुनो कैसे होता है एक्स बाई टू एक्स बाई टू। देखो सर, एक्सटर्नल एंगल फॉर ए ट्राइंगल इज द ऑपोजिट सम ऑफ द ऑपोजिट टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये कितना आया था 78 आ गया था। अब देखो ट्राइंगल का दोनों कोनों का साम कितना आता है सर, एक्स प्लस एक्स अपॉन टू, ठीक है। तो कितना होता है सर 3x अपॉन टू, 3x अपॉन टू बराबर 78 बराबर 180 माइनस 78 मतलब 102 ही है। तो यहाँ से 3x बराबर कितना होता है सर 204 होता है। x का वैल्यू कितना होता है 3 छक्के 18 19 20 3 8 24, तो 68 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो हमें x ही तो निकालना था, p के वैल्यू, एम पी आर के वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 68 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कॉस ए साइन ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए। तो क्या हो जाएगा सर, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू, इसको गुना कर देता है, हाँ सर गुना ही कर दो। अच्छा नहीं छोड़ो, देखो कॉस ए प्लस साइन ए ये रख देते हैं, और ऊपर कितना हो जाएगा कॉट ए बराबर कॉस ए अपॉन साइन ए, और टेन ए बराबर सर प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ से कितना आता है सर, ऊपर कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे साइन ए कॉस ए हो जाएगा, नीचे साइन ए कॉस ए हो जाएगा। कैसे आया देखो, साइन ए कॉस ए, ऊपर कितना होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन ए कॉस ए, तो इसको डिवाइड करते हैं 1 अपन साइन ए से, मतलब कितना होता है 1 अपन साइन ए कोसेक ए प्लस 1 अपन कॉस ए मतलब सेक ए, तो सेक ए प्लस कोसेक ए आ जाता है। आंसर कौन सा वाला है सर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the simplified value of root under cosec a by cosec a minus 1 plus cosec a by cosec a plus 1। तो यहाँ से क्या हो जाता है सर cosec स्क्वायर a माइनस 1, ऊपर कितना हो जाता है सर cosec स्क्वायर a प्लस cosec a प्लस cosec a प्लस cosec स्क्वायर a माइनस cosec a, ठीक है सर। हमने क्या किया, नीचे रूट का नीचे क्या किया एलसीएम कर लिए खाली, और कुछ नहीं किए। तो ऊपर कितना हो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए। ऊपर कितना हुआ सर 2 कोसेक स्क्वायर ए, 2 कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाता है सर √2 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 कोसेक ए बाई कॉट ए लिख लेता है, ठीक है। ये कोसेक ए अपॉन कॉट ए आता है, कॉट ए, कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, कॉट ए बराबर सर कॉस ए अपॉन साइन ए, तो साइन ए कट गया, नीचे कितना आया सर 1 अपॉन कॉस ए, तो √2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए बराबर कितना लिख सकते हैं सर कॉस ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं √2 सेक ए, ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर 1। क्या किया हमने, कोसेक ए बाई कॉट ए को लिखते हैं सर कोसेक ए इंटू टेन ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। कोसेक ए बराबर 1 अपन साइन ए, और टेन ए बराबर साइन ए अपन कॉस ए, साइन ए अपन कॉस ए, तो ये कट गया, कटने के बाद 1 अपन कॉस ए आया, तो उसी से हमने √2 सेक ए लिख लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस साइन थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। सर हम लोग एक काम करते हैं, इधर से 2 को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या होता है सर 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है सर साइन थीटा, माइनस में हो गया। अब देखो स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस कितना हुआ सर 1 माइनस होता सर ये माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको इधर लेके आ गए, तो यहाँ से क्या हुआ सर, यहाँ से आ जाता है आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस 5 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये दोनों फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ से 5 cos थीटा कॉमन ले लिए, तो कितना होता है सर 5 cos थीटा इंटू तो cos थीटा प्लस माइनस 1 ये होता है, माइनस 3 कॉमन ले लेते हो तो कितना होता है सर cos थीटा माइनस 1। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना आ जा रहा है, cos थीटा बराबर 1 और 3/5 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
डायरेक्शन दिया हुआ है, मतलब नीचे जो चार्ट है 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन का, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द टेबल गिवन शोज बिलो शोज द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। टोटल ट्रेड इक्वल्स टू एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, ठीक है। इफ द टोटल ट्रेड ऑफ द कंट्री इन ईयर 3, तीसरे साल में, बराबर 1183 करोड़ डॉलर, देन व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री इन दैट ईयर। ध्यान से देखो, 3 नंबर वाले जो साल थे उसमें 4:3 रेशियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, तो 4 3 7 के वैल्यू, 7 रेशियो के वैल्यू बराबर 1183 दिया हुआ है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होता है? 7 एकम 7, 7 4 11, 7 6 42, 7 7 49, 7 6 42 और कितना 7 9 63, तो 169 आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक रेशियो का वैल्यू 169 आ रहा है तो इन दोनों का गैप कितना है सर? 4 और 3 का एक ही है, तो एक रेशियो का वैल्यू बराबर 169, तो गैप मांगा था, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द टोटल ट्रेड फॉर ईयर 2 and year 4 is same if exports of the year 4 are 315 करोड़ डॉलर, then what are the imports of the year 2। ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना ईयर 2 और ईयर 4 में सेम दिया हुआ है। ईयर 2 के 11:7 है, ईयर 4 में 5:8, तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है सर? 11 7 18, इन दोनों का जोड़ 8 5 13। ध्यान से देखना, 8 5 13, ठीक है। हमें क्या निकालना है? देखो 315 ईयर 4 का एक्सपोर्ट है, ईयर 4 का एक्सपोर्ट बराबर एक्सपोर्ट 5 है, तो 5 बराबर 315 दिया हुआ है, 5 बराबर 315 दिया हुआ है। एक रेशियो का वैल्यू कितना आता है? 5 6 30 और 5 3 15, 63 आता है। अच्छा, टोटल वैल्यू कितना है? 13 है, टोटल वैल्यू 13 रेशियो का वैल्यू बराबर 13 × 63, ठीक है, 13 × 63। अब सर यहाँ पे कितना हो रहा है? 11 और 7 18 रेशियो के वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है सर? व्हाट आर द इंपोर्ट्स ऑफ द ईयर 2। हमें क्या दिया हुआ था? एक्सपोर्ट ऑफ ईयर 4, एक्सपोर्ट यहाँ है सर 5 था, तो 5 का वैल्यू इतना हुआ, ठीक है। एक्सपोर्ट का वैल्यू एक्सपोर्ट बटा इंपोर्ट दिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंपोर्ट का वैल्यू निकालना था? नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं था। तो हमें टोटल कितना हुआ सर? 13 × 63, मतलब सर ये एक वैल्यू आया। अब देखो इंपोर्ट क्या है सर? सर इंपोर्ट निकालना है किसका सर? पहले साल का नहीं, दूसरे साल का इंपोर्ट निकालना है। इंपोर्ट मतलब 7/18 निकालना है। तो अगर ये 13 रेशियो बराबर 18 रेशियो होता है तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों का ही क्या बोला था? देखो ट्रेड सेम है, टोटल ट्रेड फॉर द ईयर 2 एंड ईयर 3 सेम। तो यहाँ पे 18 रेशियो बराबर इतना आता है, तो 13 × 6 3 अपॉन 18 × 7 हम लोग करेंगे तो खत्म कहानी। अब देखो 13 × 6 3 होता है कितना? 630 और 3 3 9, 6 3 18, तो ये होता है आपका 8 3 11 9 11 और 7 एकम 6 एकम 7 एकम 8, 819 होता है। तो 819 × 7 अपॉन 18 ये निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? तो 7 9 63, 3 कैरी फॉरवर्ड 6, 7 एकम 7 6, 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 8 56 एकम 57, 5733 अपॉन 18 करते हैं तो कितना होता है डिवाइड करके? सर 18 से डिवाइड करते हैं 5733 को, ठीक है। 18 कितना होता है? 18 3 54 54, 18 3 होता है सर 3 54, तो 5 4 3 7, ठीक है। 33 आ रहा है, तो 18 दूना 36 होता है, लेकिन नहीं होगा, 18 एकम 18 होगा, ठीक है। तो कौन सा है सर? ये 318.5 आ जाएगा, ठीक है। हमें उतना कैलकुलेशन नहीं करना है, जहाँ तक जाने से हम लोग का आंसर मिल जा रहा है वहीं तक जाओ, ज़्यादा मत दौड़ो, ठीक है। ज़्यादा दौड़ोगे तो थक जाओगे, स्ट्रैटेजी लगा के दौड़ो तब जाके होगा। अगर मैराथन वाले रेस का घोड़े हो तो कितना धीमे धीमे चलते जाओगे, एग्जाम नहीं क्लियर होगा। स्प्रिंटर बनना पड़ेगा, लेकिन स्प्रिंटर भी क्या प्रैक्टिस जब करता है, कुछ देर तक बहुत अच्छे तरीके से दौड़ता है, फिर जाके स्लो हो जाता है, कुछ दौड़ता है फिर स्लो होता है। ये तरीका क्यों होता है? क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब ये तरीका लगाओ, एग्जाम के टाइम में फुल फ्लेज में फोड़ के चले आना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टोटल ट्रेड ऑफ ईयर 1 इज ट्वाइस ऑफ द टोटल ट्रेड ऑफ ईयर 5। तो ईयर 1 का ट्रेड टोटल कितना होता है? 19, ईयर 5 का कितना होता है? 12 3 25 होता है, ठीक है। अच्छा, ट्वाइस दिया हुआ है। इफ द टोटल ट्रेड ऑफ द ईयर 1 इज 5700 करोड़ डॉलर, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ ईयर 1 एंड द एक्सपोर्ट ऑफ ईयर 5, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ध्यान से देखो, हम लोग ईयर 1 का पहले एक्सपोर्ट का समझते हैं। ईयर 1 का एक्सपोर्ट कितना है सर? 57, 19 3 57, तो 300 आ रहा है। 19 रेशियो का वैल्यू 5700 आ रहा है, तो एक रेशियो का वैल्यू 300 आया। तो इन दोनों का सर एक्सपोर्ट का क्या वैल्यू है सर? एक्सपोर्ट ऑफ ईयर 1 का एक्सपोर्ट कितना? 10 है, तो मतलब 3000 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहा है ईयर 1 में। अब देखो हम लोग ईयर 5 का समझते हैं। बोला गया टोटल ट्रेड ऑफ ईयर 1 इज ट्वाइस ऑफ द टोटल ट्रेड ऑफ ईयर 5,
मतलब ईयर 5 में कितना हुआ सर 5700/2 इतना टोटल ट्रेड हुआ, 25 रेशियो का वैल्यू इतना आया, तो एक्सपोर्ट बराबर कितना है 12 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो 5700/2 इंटू 25 ऊपर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 25 दूना 50 होता है, तो नीचे और एक 2 ऊपर और एक 2 से गुना कर देते हैं तो 100 हो जाएगा, तो 100 हो गया तो कट गया, ठीक है, तो 25 4 100 हो गया तो कट गया, तो जो जीरो, तो यहाँ से कितना होता है सर 12 दूना 24, तो 24 से 57 को गुना करता है, 57 को 24 से गुना करता है तो कितना होता है सर 57 2 जार 5 दूना 10 7 दूना 14, तो 114 आ रहा है 1140, 4 से गुना करते हैं 4 7 28 कैरी फॉरवर्ड 2 5 चौके 20 दूना 22, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, यहाँ से 8 आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 1368 आ रहा है, तो ये किसका है ईयर 5 का, और ईयर 3 का कितना आया था, ईयर 1 का सर 3000 आया था, तो डिफरेंस निकालना है 3000 से 1368 निकालो। देखो सर ये लोग इतना चालाक है, 1368 भी लिखा हुआ है, अब गलती से इसको भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। 8 दूना 10, 6 कम 7 3 10, 3 कम 4 6 10, एक आ गया, तो 1632 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे, हाँ सर एक छोड़ देते हैं, देखते हैं कौन कौन आंसर देता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ट्रेड टोटल दिया हुआ है 5 साल का है 3800, 3600, 2800, 3900, 5000 ऐसा करके दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज एक्सपोर्ट्स एंड द एवरेज इंपोर्ट्स रेस्पेक्टिवली, ये आप करना करके हमें बताना कितना आंसर आया, ठीक है। 60 माइनस 60 माइनस 90 माइनस 120 इनमें से कितना आंसर आया। ओके सर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।